मेरी तरफ से माता रानी के प्यारे प्यारे भक्तों को जय अम्बे माँ, जय शारदा भवानी। भक्तों, आज हम माँ जगत जननी जगदम्बा के उन स्वरूप का गुणगान करेंगे जिनको माता महाकाली की 10 महाविद्याओं में से एक माना जाता है, जो कि माँ छिन्नमस्ता के नाम से प्रसिद्ध हैं। ओम श्रीं ह्रीं ह्रीं ऐं वज्रवैरोचनीये श्रीं ह्रीं ह्रीं फट स्वाहा। भक्तों, झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर माँ छिन्नमस्तिका का यह मंदिर स्थित है। रजरप्पा के भैरवी, भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर आस्था की धरोहर है। आसाम की माँ कामाख्या मंदिर के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े शक्तिपीठ के रूप में विख्यात माँ छिन्नमस्तिका मंदिर काफ़ी लोकप्रिय है। रजरप्पा का यह सिद्धपीठ केवल एक मंदिर के लिए ही विख्यात नहीं है। छिन्नमस्तिका मंदिर के अलावा यहाँ माता महाकाली का मंदिर, सूर्य मंदिर, 10 महाविद्या मंदिर, बाबा धाम, बजरंगबली मंदिर, शंकर मंदिर और विराट रूप मंदिर के नाम से कुल 7 मंदिर स्थित हैं। पश्चिम दिशा से दामोदर तथा दक्षिण दिशा से कल कल करती भैरवी नदी का दामोदर में मिलना मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। भक्तों, मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व मुखी है। मंदिर के सामने बलि का स्थान है। मंदिर की ओर मुंडन कुंड है। इसके दक्षिण में एक सुंदर निकेतन है, जिसके पूर्व में भैरवी नदी के तट पर खुले आसमान के नीचे एक बरामदा है। इसके पश्चिम भाग में भंडार गृह है। रुद्र भैरव मंदिर के नज़दीक एक कुंड है। मंदिर की भित्ति 18 फुट नीचे से खड़ी की गई है। नदियों के संगम के मध्य में एक अद्भुत पाप नाशिनी कुंड है, जो रोगग्रस्त भक्तों को रोग मुक्त कर उनमें नव जीवन का संचार करता है। यहाँ मुंडन कुंड, चेताल के समीप ईशान कोण का यज्ञ कुंड, वायु कोण कुंड, अग्निकोण कुंड जैसे कई कुंड हैं। दामोदर के द्वार पर एक सीढ़ी है। इसका निर्माण 22 मई 1972 को संपन्न हुआ था। इसे तांत्रिक घाट कहा जाता है, जो 20 फुट चौड़ा तथा 208 फुट लंबा है। यहाँ से भक्त दामोदर में स्नान कर मंदिर में जा सकते हैं। दामोदर और भैरवी नदी का संगम स्थल भी अत्यंत मनोहारी है। भैरवी नदी स्त्री नदी मानी जाती है, जबकि दामोदर पुरुष। संगम स्थल पर भैरवी नदी ऊपर से नीचे की ओर दामोदर नदी के ऊपर गिरती है। कहा जाता है कि जहां भैरवी नदी दामोदर में गिरकर मिलती है, उस स्थल की गहराई अब तक किसी को पता नहीं है। मंदिर के निर्माण काल के बारे में पुरातत्विक विशेषज्ञों में मतभेद है। किसी के अनुसार मंदिर का निर्माण 6000 वर्ष पहले हुआ था, तो कोई इसे महाभारत युग का मानता है। यह दुनिया के दूसरे सबसे बड़े शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। असम स्थित माँ कामाख्या मंदिर को सबसे बड़ा शक्तिपीठ माना जाता है। मंदिर में बड़े पैमाने पर विवाह भी संपन्न कराए जाते हैं। मंदिर में प्रातःकाल 4 बजे से माता का दरबार सजना शुरू हो जाता है। भक्तों की भीड़ भी सुबह से ही पंक्तिबद्ध खड़ी रहती है। खासकर शादी, विवाह, मुंडन, उपनयन के लगन और दशहरे के मौके पर भक्तों की 3-4 किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती है। इस भीड़ को संभालने और माता के दर्शनों को सुलभ बनाने के लिए कुछ माह पूर्व पर्यटन विभाग द्वारा गाइडों की नियुक्ति की गई है। आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय पुलिस भी मदद करती है। मंदिर के आसपास ही फल, फूल, प्रसाद की कई छोटी छोटी दुकानें हैं। आमतौर पर लोग यहाँ सुबह आते हैं और दिन भर पूजा पाठ और मंदिरों के दर्शन करते हैं। माँ छिन्नमस्तिका के मंदिर के अंदर स्थित शिलाखंड में माँ की 3 आँखें हैं। बायां पांव आगे की ओर बढ़ाए हुए वे कमल पुष्प पर खड़ी हुई हैं। माँ के पांव के नीचे विपरीत रति मुद्रा में कामदेव और रति शयनावस्था में हैं। माँ छिन्नमस्तिका के गले में सर्पमाला तथा मुंडमाला सुशोभित हो रही है। बिखरे हुए खुले केश, जिह्वा बाहर, आभूषणों से सुसज्जित माँ नग्नावस्था में दिव्य रूप में है। दाएं हाथ में तलवार तथा बाएं हाथ में अपना ही कटा मस्तक है। इनके अगल बगल डाकिनी और साकिनी खड़ी हैं, जिन्हें वे रक्तपान करा रही हैं और स्वयं भी रक्तपान कर रही हैं। इनके गले से रक्त की 3 धाराएं बह रही हैं। भक्तों, माँ छिन्नमस्तिका की महिमा की कई पुरानी कथाएं प्रचलित हैं।
प्राचीन काल में छोटा नागपुर में रज नामक एक राजा राज्य किया करते थे। राजा की पत्नी का नाम रूपमा था। इन्हीं दोनों के नाम से इस स्थान का नाम रज रूपमा पड़ा, जो बाद में रजरप्पा हो गया। एक कथा के अनुसार एक बार पूर्णिमा की रात में शिकार की खोज में राजा दामोदर और भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुंचे। रात्रि विश्राम के दौरान राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किए तेज मुखमंडल वाली एक कन्या के दर्शन किए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, इस आयु में संतान न होने से तेरा जीवन सूना लग रहा है। मेरी आज्ञा मानोगे तो रानी की गोद भर जाएगी। राजा की आंखें खुली तो वे इधर उधर भटकने लगे। इस बीच उनकी आंखें स्वप्न में दिखी कन्या से जा मिली। वह कन्या जल के भीतर से राजा के सामने प्रकट हुई। उनका स्वरूप इतना अलौकिक था कि राजा भयभीत हो उठे। राजा को देखकर वह कन्या कहने लगी, हे राजन, मैं छिन्नमस्तिका देवी हूँ। कलयुग के मनुष्य मुझे नहीं जान सके, जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9वें महीने तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी बोली, हे राजन, मिलन स्थल के समीप तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित दिखेगी। तुम सुबह मेरी पूजा कर बलि चढ़ाओ। ऐसा कहकर माँ छिन्नमस्तिका अंतर्ध्यान हो गईं। इसके बाद से ही यह पवित्र तीर्थ रजरप्पा के रूप में विख्यात हो गया। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भगवती भवानी अपनी सहेलियों जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गईं। स्नान करने के बाद भूख से उनका शरीर काला पड़ गया। सहेलियों ने भी भोजन मांगा। देवी ने उनसे कुछ प्रतीक्षा करने के लिए कहा। बाद में सहेलियों के विनम्र आग्रह पर उन्होंने दोनों की भूख मिटाने के लिए अपना सिर काट लिया। कटा सिर देवी के हाथों में आ गिरा। वह गले से 3 धाराएं निकलीं। वह 2 धाराओं को अपनी सहेलियों की ओर प्रवाहित करने लगीं। तभी से ये छिन्नमस्तिका कही जाने लगी। रजरप्पा के स्वरूप में अब बहुत परिवर्तन आ चुका है। तीर्थ स्थल के अलावा यह पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित हो चुका है। आदिवासियों के लिए यह त्रिवेणी है। मकर संक्रांति के मौके पर लाखों श्रद्धालु, आदिवासी और भक्तजन यहाँ स्नान व चौड़ाल प्रवाहित करने तथा चरण स्पर्श करने के लिए आते हैं। अब यह पर्यटन स्थल का मुख्य केंद्र है। भक्तों, माँ छिन्नमस्तिका देवी को चिंतापूर्णी भी कहा जाता है। उनके इस रूप की चर्चा शिव पुराण और मार्कंडेय पुराण में भी देखने को मिलती है। देवी चंडी ने राक्षसों का संहार कर देवताओं को विजय दिलाई। छिन्नमस्तिका जयंती के दिन व्रत रखकर पूजा करने से सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माँ छिन्नमस्ता चिंताओं का हरण करने वाली देवी हैं। देवी के गले में हड्डियों की माला मौजूद है और कंधे पर यज्ञोपवीत है। शांत भाव से देवी की आराधना करने पर शांत स्वरूप में माँ प्रकट होकर दर्शन देती हैं, लेकिन उग्र रूप में पूजा करने से उग्र रूप धारण कर लेती हैं। दिशाएं उनके वस्त्र हैं। साथ ही देवी माँ छिन्नमस्तिका की नाभि में योनि चक्र पाया जाता है। देवी की आराधना दीपावली के दिन से शुरू की जानी चाहिए। छिन्नमस्तिका देवी का वज्र वैरोचनी नाम जैन, बौद्ध और शाक्तों में एक समान रूप से प्रचलित है। देवी की 2 सखियां रज और तम गुण की परिचायक हैं। देवी स्वयं कमल के पुष्प पर विराजमान है, जो विश्व प्रपंच का प्रद्योतक है। भक्तों, वैसे तो माँ छिन्नमस्तिका की तांत्रिक साधना बहुत ही कठिन मानी जाती है, किंतु सहज रूप में माँ को माता मानकर उनकी पूजा की जाए तो वह सहज ही प्रसन्न हो जाती हैं। इसलिए आइए भक्तों, हम लोग भी हाथ जोड़कर माँ रजरप्पा वाली छिन्नमस्तिका माँ को प्रणाम करें और साथ ही आप सब भी जब समय मिले रजरप्पा धाम जाकर माँ जगत जननी के दर्शन करें और अपनी मनोकामनाएं पूरी करें।